जानबूझ करके मिटाने की कोशिश करते हैं। आपको पता है दुनिया को सबसे पहले टेलीस्कोप देने वाला कौन है? इब्राहिम बिन जुंदुब, अबू इसहाक इब्राहिम बिन जुंदुब, जिसने टेलीस्कोप बनाया था और सबसे पहले दुनिया की पैमाइश करने वाला। एक हैरत की बात मैं आपको बताऊं, ये जो वर्ल्ड का जिसको आज कहा जाता है सरकमफ्रेंस, यानी पैमाइश पूरी कुर्रे अर्जी की नापने के लिए अबुल अब्बास फरगानी, मामून रशीद के जमाने का एक ऐसा आलिम जिसने एक आला बनाया और बादशाह वक्त से कहा मैं पूरी रोए जमीन की पैमाइश को अंदाजा लगा करके बताना चाहता हूं। ये उस दौर की बात कर रहा हूं, आज से 1200 साल पहले, 1200 साल पहले। और खलीफा वक्त ने उसको सारे इंतजामात किए। कूफा का एक मैदान मुंतखब किया गया, कूफा का एक सहराई मैदान था, उसमें जाकर उसने आले नसब किए और उसके बाद कुतुब नुमा जो तारा होता था उस तक उसने पैमाइश किया। मैं मुख्तसर आपको बता रहा हूं, अबुल अब्बास फरगानी ने आज से 1200 साल पहले ये लिख करके बताया था कुर्रे अर्जी की पैमाइश मैंने किया है, तकरीबन पूरा मैंने नाप कर देखा 25,009 मील ये पूरे कुर्रे अर्जी की पैमाइश है उस जमाने में। और आज मैं बताता हूं टेक्नोलॉजी इतनी हाई हो चुकी है, सारे आले आ चुके, स्पेस में जाने के दावे हो चुके। अब जाकर इनसे पूछो कुर्रे अर्जी को आपने भी नापा होगा, इस दौर के जदीद साइंसदानों ने भी देखा होगा। बताओ तुम्हारी कुर्रे अर्जी की पैमाइश का नतीजा क्या निकलता है? आज का साइंस कहता है 24,958 मील। 1200 साल के बाद नतीजे में सिर्फ 50 या 60 मील का फर्क आता है। मैं ये एक मिसाल दे रहा हूं आपको, ये वो उलमाए ज़वील एहतराम थे जिन्होंने अपने वजूद से पूरी कायनात को नफा बख्शा है। दुनिया में सबसे पहले मेडिकल साइंस को मुतारफ कराने वाला कौन था? वो अबू बकर राजी, जिसने सर्जरी को और बच्चों के अमराज को लोगों के सामने लाकर दिखाया। आज पता है आपको अबू बकर राजी के बारे में पेरिस में कॉन्फ्रेंस हो रही और लंदन में उस पर किताबें लिखी जाती हैं। ये कौन है अबू बकर राजी? अबू बकर राजी के मुतालिक फरमाया गया, तारीख इस्लाम का मशहूर आलिम दीन बगदाद का, आज हॉस्पिटल बनाने के लिए भी एक इल्म अबू बकर राजी का है। हैरत होती है, उस जमाने में खलीफा वक्त ने पूछा अबू बकर राजी से, अस्पताल बनाना है, कहां बनाया जाए? क्या तरीका इख्तियार किया? कहा एक जानवर को ज़बह करके उसके गोश्त लाए गए। कहा बगदाद के हर मोहल्ले में एक लकड़ी में गोश्त का टुकड़ा बांध करके रखा गया, खुली जगह पर। कहा गया कि इसको हवाओं में छोड़ दो। 2 दिन 3 दिन गुजर गए। उसके बाद अबू बकर राजी ने कहा हर गोश्त को मैं देखना चाहता हूं, हर मोहल्ले में जो रखा गया सबका तज्जिया किया और कहा जिसमें सबसे कम सड़न थी या जो अभी तक तरोताजा था, अबू बकर राजी ने कहा यहां पर अस्पताल बनना चाहिए, यहां की आबो हवा मरीज के लिए अच्छी। दुनिया को यह इल्म देने वाला आज पूरा यूरोप हमारी किताबों को तर्जुमा करते करते बहुत आगे निकल गए। मुझे आज अफसोस इस बात का है, जिस कौम के उरूज का यह हाल था, इटली और डेनमार्क के बादशाह अपने बच्चों को स्पेन भेजते थे उलमा इस्लाम के पास पढ़ने के लिए। वो खतूत आज भी रखे हुए हैं, मखतूते लाइब्रेरियों में मौजूद हैं। बादशाहों ने अपने बच्चों को स्पेन में उलमा इस्लाम के पास पढ़ाया और जब बच्चे पढ़ करके आते थे यूरोप की गलियों में उन बच्चों को देखने के लिए भीड़ लग जाती थी कि अरबों से पढ़ करके आए, इस्लामी उलमा से पढ़ करके आए। आज हैरत है, ये नंगे आते हैं अंग्रेज, उनको देखने के लिए भीड़ लगती है। ये कैसी तारीख बदल गई। तुम्हारा कलम चलता था, तुम्हारा इल्म से शगफ था और पूरी दुनिया पर तुम्हारा राज था। इल्म फलकियात, इल्म अरदियात, एस्ट्रोनॉमी, बोटोनी, एस्ट्रोलॉजी, ये सारे उलूम पर उलमा इस्लाम ने ही सबकत किया है। जाबिर बिन हय्यान, ये वो नाम है जिसको आज भी अंग्रेज गेबर कहते हैं। केमिस्ट्री का मुजिद, उसको बाबा आदम कहते हैं केमिस्ट्री का। जाबिर बिन हय्यान एक ऐसे घर से निकला था और अपने आप को वक्फ किया है
केमिस्ट्री के इल्म में आज जितनी किताबें मिलती हैं उसका असल जाबिर बिन हय्यान के लिखी हुई है, मोहम्मद बिन मूसा अल खवारज़मी, जिसको आज भी दुनिया इस्तेमाल किए बगैर नहीं रह सकती, जिसको एल्गोरिज्म कहा जाता है। चाहे वो यूट्यूब हो, फेसबुक हो, जितने भी आज इंटरनेट की दुनिया में सोशल साइट चलाई जाती है, उसमें भी एल्गोरिज्म का इस्तेमाल किया जाता है। खवारज़मी को छोड़ करके दुनिया चल नहीं पाती। अबू अली सीना को छोड़कर रियाजी मैथमेटिक्स के फंडे हल नहीं हो पाते। ये सारे वो फख्र के अलामात मैं आपके सामने रख रहा हूं मेरे अजीजों, लेकिन अफसोस इस बात का है हमने अब तक दुनिया को क्या नफा दिया है, यह हमें एहतसाब की जरूरत है। मेरी जिंदगी 20 साल की हो गई, हर जवान सोचे मेरी जिंदगी 25 साल की हो गई, मेरी जिंदगी 30 साल की हो गई, मेरी अपनी जात से किसको नफा पहुंचा है यह देखना जरूरी है। आपको पता है कुछ शख्सियात ऐसी आई जिन्होंने अपनी जात से मखलूक खुदा को ऐसा नफा पहुंचाया कि आज तक उनके वो कारनामे याद किए जाते हैं। आज आपके सामने दो चंद मिसालें भी अगर मैं रखूं, एक बुजुर्ग का नाम है हजरत सैयदना मसूद गाजी बहराइची रदी अल्लाह ताला अन्हु, सुल्तान सालार मसूद गाजी, जिनको सुल्तानुल औलिया कहते हैं। औलिया कामिलीन में एक बड़ा मकाम है, लेकिन हैरत की बात मैं आपको बताऊं, उनकी वफात के वक्त सिर्फ उनकी उम्र 19 साल की थी। 19 साल की उम्र में ये नाम कमा कर चले गए, वो अजीम नाम। मैंने मुंबई की सरजमीन पर देखा, मेमन बरादरी से ताल्लुक रखने वाले एक साहब थे जिनके नाम से आज भी मस्जिदें बनी हुई। वहां पर मैं मालूमात हासिल कर रहा था, एक कॉलेज है, एक मुसाफिर खाना, एक मस्जिद है, और न जाने क्या क्या बनाया है उन्होंने। और उस जमाने में बनाकर चले गए। हमने पूछा कि इन्होंने इतनी दौलत का इतना बड़ा हिस्सा लगाया और बनाया है। बाद में पता चला कि वो साहब जिन्होंने बनाया उनके वफात के वक्त उनकी उम्र 23 साल की थी।